हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको अच्छे से समझ भी आया होगा। पिछली क्लास में थोड़ी नेट इशू होने के कारण हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज उस क्लास को पूरा करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हम लोग इसको शुरू किए थे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको हम लोग शुरू किए थे। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको हम लोग क्या किए थे? शुरू किए थे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है? जिसमें आर्थिक क्रियाएं होती है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 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 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक क्रियाएं हो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाती है। आर्थिक क्रियाएं हो, आर्थिक क्रियाएं हो वह अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? क्षेत्र, वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर कहलाती है। अच्छा, आर्थिक क्रियाएं क्या है? जिसमें जिसमें आय जिसमें क्या है? जिसमें आय का सृजन हो वो आर्थिक क्रिया है। जिसमें आय का, आय का सृजन, आय का सृजन, सृजन हो वो आर्थिक क्रिया है। यानी कि इनकम का स्रोत हो, इनकम का स्रोत हो, इनकम का स्रोत हो वो क्या है? आर्थिक क्रिया है। जिसमें इनकम का स्रोत हो वह क्या है? आर्थिक क्रिया है। फिर इसके बाद इकोनॉमी, एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक के, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक में हम लोग क्या पढ़े थे? एक में पढ़े थे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन यानी क्या पढ़े थे? उत्पादन। एक में हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण यानी कि वितरण। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? तीसरा जो हम लोग पढ़े थे, तीसरा, तीनों में हम लोग क्या पढ़े थे? तीनों में हम लोग पढ़े थे कंज्यूमशन, कंज्यूमशन मतलब उपभोक्ता, कंज्यूम, कंज्यूमशन मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता, कंज्यूमशन मतलब उपभोक्ता, 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 कंज्यूमशन हम लोग कल पढ़ चुके थे। सब हम लोग कल कल पढ़ चुके थे। फिर हम लोग उत्पादन के कारक के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? उत्पादन के कारक के बारे में, उत्पादन के कारक के बारे में मतलब उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन के कारक, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। फिर इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। ये क्या है? उत्पादन के कारक क्या है? उत्पादन के कारक क्या है? ऐसी वस्तुओं का उत्पादन, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, उत्पादन जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो। उत्पादन जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो, जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनकी क्या हो? आवश्यकता हो। प्रोडक्शन के उत्पादन के कारक में हम लोग पढ़ चुके थे। इसकी 3 आवश्यक स्टेप बताए थे। इनकी 3 आवश्यक स्टेप बताए थे। एक में क्या बताए थे? लैंड, एल ए एन डी, लैंड यानी कि भूमि। तो भूमि बताए थे। पहला आवश्यक स्टेप क्या है? भूमि। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा जो हम बताए थे, दूसरा क्या बताए थे? श्रम। दूसरा बताए थे श्रम मतलब लेबर, मजदूर। श्रम मतलब लेबर, लेबर, लेबर यानी कि मजदूर, मजदूर।
तीसरा क्या बताए थे? तीसरा में हम लोग तीसरा हम बताए थे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। भौतिक पूंजी को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी वह है जो एक ही बार सामान खरीदने, एक ही बार सामान खरीदाता है और उसका उपयोग हमेशा होता है, वह स्थिर पूंजी। अब कार्यशील पूंजी वो है जिसका हमेशा कार्य चलते रहता है, जैसे कि नगद मुद्रा। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। भौतिक पूंजी। दूसरा क्या है? भौतिक पूंजी। तीसरा भौतिक पूंजी। फोर्थ में जो हमारा क्या है? फोर्थ जो हमारा है क्या? ज्ञान। ज्ञान मतलब फोर्थ में उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा क्या है चाहिए? सबसे ज्यादा क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। नहीं तो मतलब किसान मतलब 22 दिन पर अथी धान को ले लीजिए। धान जैसे 22 दिन पर अथी होता है, क्या बोलते हैं, धान 22 दिन पर उखड़ता है धान का बिया, और उसको उखाड़ दीजिए 10 दिन में, धान थोड़ी ना होगा। वही है, ज्ञान की भी आवश्यकता होती है फोर्थ नंबर में। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। फिर हम लोग आगे एक पॉइंट पढ़े हुए थे लैंड के बारे में। लैंड मतलब भूमि के बारे में पढ़े हुए थे। भूमि। लैंड मतलब क्या पढ़े थे? भूमि के बारे में हम लोग कल पढ़े हुए थे। भूमि के बारे में, जैसे कि ये भी 3 कट्ठा खेत है, 3 कट्ठा गाँव में इकट्ठा ही बोला जाता है। 3 कट्ठा, और ये भी 3 कट्ठा खेत है। 3 कट्ठा खेत है। इस 3 कट्ठा में एक एक किसान है, ये भी एक किसान है। किसान माना गया, एक किसान कोई पी है, एक किसान आर है, एक किसान आर है, किसान आर है, ठीक है। ये 3 कट्ठा खेत में 3 फसल उगाता है, और एक ही फसल पर रह जाता है, एक ही फसल पर रह जाता है। मतलब यानी कि इसके एक ही फसल पर रहता है, इसके पास ज्ञान ज्यादा है तो 3 फसल उगा लेता है, और ये इसका ज्ञान कम है तो एक ही फसल उगाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या? बहुफसलीकरण। बहुफसलीकरण क्या है? बहुफसलीकरण क्या है? बहुफसलीकरण। बहुफसलीकरण। बहुफसलीकरण क्या है? अगर कोई पूछ दे बहुफसलीकरण क्या है? मल्टीपल मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? मल्टीपल मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? तो ये मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन वो है जिसको एक साल में 3 फसल उगाई जाती है, ये मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन कहलाती है। मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? एक साल में 3 फसल उगाई जाती है, यह क्या कहलाती है? एक साल में, एक वर्ष में एक वर्ष में 3 फसल उगाई जाती है। एक वर्ष में 3 फसल उगाई जाती है, यह क्या कहलाती है? मल्टीपल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि बहुफसलीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बहुफसलीकरण कहलाती है। मतलब एक साल में कितने फसल? 3 फसल उगाई जाती है, यह क्या कहलाती है? बहुफसलीकरण। फिर इसी में एक पॉइंट आ जाता है आगे, यह क्या कहलाती है? बहुफसलीकरण। फिर इसी में आ जाता है दूसरा इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, दूसरा मिश्रित खेती। इसमें पहला नंबर ले लीजिए अब इसको। दूसरा में मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती। मिश्रित मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती जैसे कि एक ही एक ही खेत है, जैसे कि एक खेत है, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है। इस खेत में क्या किए? आधा में हम बो दिए, मतलब बांग्ला, आधा में बांग्ला बो दिए, और इसमें आलू रोप दिए। आलू, जैसे होता है नहीं, एक ही खेत में बांग्ला आलू मक्का आलू होता है ना, यह क्या कहलाती है? यह मिश्रित खेती कहलाती है। यह क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। यह मिश्रित खेती कहलाती है। यह मिश्रित खेती कहलाती है। खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। जैसे कि गाँव में देखते होंगे, एक ही खेत में आलू मक्का, या फिर आलू बंगला, और भी है मूंग, केराव, जो भी है सब साथ में रोप, वो क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। फिर उसके बाद आगे आता है फसल चक्रण। तीसरा हो गया फसल चक्रण, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। फसल चक्रण। फसल चक्रण।
फसल चक्र क्या है, फसल चक्र सॉरी, एक साल में 3 फसल, लेकिन तीनों का क्या हो, जैसे कि इसमें फसल चक्र में एक साल में एक खेत में 3 फसल उगाए जाते हैं, एक वर्ष में 3 फसल उगाए जाते हैं। कितने फसल, 3 फसल उगाए जाते हैं, 3 फसल उगाए जाते हैं, 3 फसल उगाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फसल जो है डिवाइड होता है, जैसे इसमें फसल पहले से ही डिवाइड होता है, फसल पहले से ही क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब बांटा होता है, पहले से ही बांटा रहता है, बांटा रहता है। जैसे कि हमको बताते हैं, जैसे कि हम क्या के एग्जाम्पल के, जैसे कि हम क्या, गेहूँ गेहूँ बोए, गेहूँ काटे, ठीक है, चलिए उसका फिर आलू बो, फिर आलू रोप दिए, फिर आलू रोपे, फिर क्या कर दिए, धान। मतलब पहले से ही डिवाइड रहता है, वह क्या कहलाती है, वह क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है, वह फसल चक्रण कहलाती है, वह क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाती है, वह क्या कहलाती है, फसल चक्रण। अब हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा, अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे, लेबर, दूसरा जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, लेबर, लेबर, दूसरा क्या देखे थे, लेबर, लेबर, लेबर मतलब मजदूर, मजदूर, लेबर मतलब क्या देखे थे, मजदूर, मजदूर यानी कि श्रम, श्रम मतलब मेहनत, ठीक है। यह क्या है, यह पहला रिक्वायरमेंट नहीं है, यह क्या है, पहला रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि यह दूसरा रिक्वायरमेंट है। अच्छा देखिए, यहाँ पे लोग क्या कहता है, पहला रिक्वायरमेंट पैसा है, और पहला रिक्वायरमेंट पैसा होना चाहिए, पैसा पहला रिक्वायरमेंट कैसे हो जाएगा, मतलब कई बच्चे लोग बोलते हैं तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, पैसा है, पहला रिक्वायरमेंट पैसा नहीं, क्योंकि पैसा तो आप उधार भी ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लेकिन मजदूर को लोन ले सकते हैं, मजदूर को आप लोन ले सकते हैं, मजदूर को लोन नहीं ले सकते हैं, मजदूर को आप लोन नहीं ले सकते, इसलिए पहला रिक्वायरमेंट भूमि है, दूसरा रिक्वायरमेंट लेबर है, तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है, तीसरा रिक्वायरमेंट जो हमारा है, फिजिकल फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, भौतिक भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी, भौतिक भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल यानी कि 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 भौतिक पूंजी। अब फिजिकल कैपिटल के बारे में आपको बता चुके थे, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ये जो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ये एक होता है परमानेंट कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, एक होता है परमानेंट परमानेंट कैपिटल, कैपिटल, दूसरा होता है परमानेंट कैपिटल यानी कि स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी, स्थिर या अस्थाई पूंजी, स्थिर या अस्थाई पूंजी होता है, स्थिर या अस्थाई पूंजी होता है, ठीक है, स्थिर या अस्थाई पूंजी। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी या कच्चा पदार्थ, कार्यशील पूंजी, शील या कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ, कार्यशील पूंजी या कच्चा पदार्थ, कार्यशील पूंजी या कच्चा पदार्थ, ठीक है। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि इसका ये परमानेंट कैपिटल वो है, जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि औजार खरीदे, आप औजार खरीदे, तो इस औजार से रोज काम होगा, लेकिन इसको बार बार खरीदना नहीं होगा, यह क्या है, परमानेंट कैपिटल है। मकान, मकान हो गया, औजार हो गया, और भवन हो गया, मशीन हो गया, ये सब एक बार खरीदते हैं और इससे हमेशा काम होता है, या क्या है, मतलब स्थिर पूंजी है, यानी कि जैसे कि औजार, औजार, मशीन, मशीन और भवन, ये सब क्या है, स्थिर पूंजी है, ये सब क्या है, स्थिर पूंजी है। कार्यशील पूंजी में जैसे कि आपको बताते हैं एग्जांपल के लिए, नगद मुद्रा, नगद मुद्रा, नगद मुद्रा, नगद मुद्रा, यह क्या है, नगद मुद्रा, यह क्या है, कार्यशील पूंजी, नगद मुद्रा या कार्यशील पूंजी या कच्चा पदार्थ,
कच्चा पदार्थ वो भी क्या है, कार्यशील पूंजी है। फोर्थ नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, ज्ञान। फोर्थ नंबर में हम लोग पढ़े थे ज्ञान मतलब उद्यमी। फोर्थ नंबर में क्या पढ़े थे, ज्ञान यानी कि उद्यमी। ज्ञान, ज्ञान यानी कि उद्यमी, उद्यमी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ज्ञान यानी कि उद्यमी। बिना ज्ञान के उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के उत्पादन अच्छे, जैसे कि खाद, खाद रहता है पानी पिलाने के बाद, और पानी पिलाने से पहले अगर खाद छीट देंगे तो उत्पादन अच्छे होगा। इसलिए बिना ज्ञान के उत्पादन अच्छे नहीं हो सकता, अच्छे अच्छे नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के उत्पादन अच्छे नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के उत्पादन अच्छे नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग आगे क्लास को शुरू करते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे, इतना पढ़ लिया, अच्छा इतना वीडियो समझ आया होगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपको बताते हैं, आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने कितने तरह से होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग तीन तरह से पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कितनी तरह से पढ़ते हैं, हम लोग तीन तरह से पढ़ते हैं। एक है नेचर के आधार पर, एक है कितने किसके आधार पर, नेचर के आधार पर यानी प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर यानी कि प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। दूसरा दूसरा प्लानिंग के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर यानी कि नियोजन के आधार पर। दूसरा क्या पर, नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर। तीसरा जो हमारा है, तीसरा हमारा है ओनरशिप, 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 ओनरशिप मतलब होता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, नेचर के आधार पर। नेचर के आधार पर ये कितने तरह के होते हैं, नेचर के आधार पर, नेचर के आधार पर एक कितने तरह के होते हैं, प्रकृति, प्रकृति के आधार पर कितने तरह के होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। एक में होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र यानी कि, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर। थर्ड जो है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी कि एक किसके आधार पर होता है, नेचर के आधार पर। तीन तरह से नेचर के आधार पर तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। ये नेचर के आधार पर होते हैं। फिर आगे प्लानिंग के आधार पर, फिर हम लोग देख लेते हैं आगे प्लानिंग के आधार पर। फिर हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर।
मतलब नियोजन के आधार पर, प्लानिंग यानी कि नियोजन के आधार पर, नियोजन नियोजन के आधार पर, नियोजन नियोजन के आधार, नियोजन के आधार पर दो तरह के होते हैं। नियोजन के आधार पर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। नियोजन के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक में होता है संगठित, संगठित क्षेत्र यानी कि ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एरिया, संगठित क्षेत्र, ठीक, संगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज एरिया। दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज एरिया। असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज एरिया। संगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज एरिया, और संगठित संगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज एरिया। दूसरा है असंगठित क्षेत्र मतलब, असंगठित क्षेत्र मतलब ऑर्गेनाइज एरिया। चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते, तीसरा देख लेते हैं। इसको अगर हिंदी इंग्लिश में लिख ले लिए, इसको ऑर्गेनाइज एरिया, और ये हो गया अनऑर्गेनाइज एरिया। ओनरशिप के आधार पर देख लेते हैं। ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर यानी कि ओनरशिप के आधार पर देख लेते हैं। ओनरशिप के आधार पर यानी कि ओनरशिप के आधार तृतीय क्षेत्र नहीं, ओनरशिप के आधार पर देख लेते हैं। ओनरशिप के आधार पर देख लेते हैं। ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट यानी कि निजी होता है। प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि क्या? निजी। प्राइवेट मतलब निजी होता है। प्राइवेट मतलब निजी होता है। दूसरा ओनरशिप के आधार पर दो तरह के होते हैं। प्राइवेट यानी कि निजी, सेकेंड होता है सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइवेट यानी कि निजी, दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आर्थिक क्षेत्र को डिवाइड कौन करता है, हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। जो हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र को, क्षेत्र को डिवाइड कौन करता है? इसको क्या कहता है? डिवाइड कौन करता है? आर्थिक क्षेत्र को कौन डिवाइड करता है? आर्थिक क्षेत्र को डिवाइड कौन करता है? तो इसको डिवाइड कौन करता है? इसको डिवाइड करता है NAS करता है। NAS मतलब NAS इसको डिवाइड करता है। आर्थिक क्षेत्र को कौन डिवाइड करता है? NAS डिवाइड करता है। NAS डिवाइड करता है। आर्थिक क्षेत्र को कौन डिवाइड करता है? NAS डिवाइड करता है। NAS मतलब नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, नेशनल नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स इसको डिवाइड करता है। कौन करता है? नेशनल नेशनल अकाउंट नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स 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 इसको क्या करता है? नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स इसको तैयार करता है। मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेखा लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी सांख्यिकी इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। आर्थिक क्षेत्र को कौन डिवाइड करता है? राष्ट्रीय रेखा सांख्यिकी डिवाइड करता है। इसके अनुसार हमारे देश में जो है छः छः बड़े क्षेत्र है, मतलब 6 लार्जेस्ट सेक्टर है। इसके अनुसार NAS के अनुसार, NAS के अनुसार, इसके अनुसार हमारे देश में, हमारा भारत यानी कि हमारे देश में 6 जो है 6 कितने हैं? लार्ज सेक्टर है, मतलब बड़ा सेक्टर, सेक्टर है यानी कि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। और 13 स्मॉल मतलब सब सेक्टर है, सब सेक्टर है।
सब सेक्टर यानी कि छोटे क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है। इसके अनुसार आर्थिक एनएएस के अनुसार हमारे भारत में 6 लार्ज सेक्टर है यानी कि बड़ा क्षेत्र है और 13 स्मॉल सेक्टर यानी कि छोटा क्षेत्र है। स्मॉल सेक्टर यानी कि छोटा क्षेत्र है। चलिए अब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। एक प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो कृषि है वो क्या प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि को कृषि क्षेत्र को कृषि को नहीं कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर। कृषि क्षेत्र को क्या जाता है? प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। या कृषि क्षेत्र या इसको बोल दीजिए या प्राथमिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है या प्राथमिक संसाधन या प्राथमिक संसाधन धन जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। जो कहाँ से? प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। वह क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन। जैसे कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उत्पादन नहीं। कृषि यानी कि क्या? एग्रीकल्चर। जैसे कि कृषि कृषि उत्पादन नहीं, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। दूसरा हो गया हमारा पशुपालन। पशुपालन पशुपालन सिर्फ पशुपालन, ना कि पशु का दूध भी निकाल के बेचा जाता है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। लेकिन पशु का जो दूध से पनीर बनाया जाता है, ऐसा केंद्रीय क्षेत्र का उदाहरण है। पशुपालन पशुपालन और मत्स्य पालन और जितने भी पालन है, जैसे जितने भी प्राकृतिक पालन है वह क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। जैसे कि कोयला खनन कोयला खनन कोयला खनन कोयला खनन कोयला खनन हो गया। और भी है मत्स्य पालन, मछली पालन, फॉरेस्ट एरिया जो भी है, वनों की मतलब वन वन जो है, ये सब भी क्या है? जब प्राकृतिक प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण, प्राकृतिक क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसमें आगे देख लेते हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश के आज़ादी के समय, आज़ादी के समय जो हमारा जीडीपी था, आज़ादी के समय हमारा जीडीपी जो था कितना था? आज़ादी के समय, उस समय जीडीपी में मतलब जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम राष्ट्रीय जीडीपी या नेशनल इनकम यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय उस समय जो था उस समय राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में कृषि का जो योगदान था, कृषि का जो योगदान था, कृषि का योगदान
योगदान, कृषि का योगदान जो था कितना था, कृषि का योगदान जो था, कृषि का योगदान जो था कितना था, 51% 51% कृषि का योगदान था। उसकी जीडीपी में या नेशनल इनकम में कृषि का योगदान कितना था, 51% था। कहीं कहीं लिखा हुआ है, गूगल पे लिखा हुआ, कहीं कहीं लिखा हुआ है 53.9%, कहीं कहीं लिखा हुआ 53.9%, लेकिन सही ये वाला है 51%। सही कौन है, 51%। ये 53.9% लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर अभी वर्तमान में कृषि का योगदान कितना है, वर्तमान में जो कृषि का योगदान है कितना है, वर्तमान में कृषि का जो योगदान है, वर्तमान में कृषि का योगदान 17% है। वर्तमान में जो कृषि का योगदान कितना है, 17%, यानी कि जीडीपी में 17%, जीडीपी या नेशनल इनकम में है। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 17% है। कहीं कहीं लिखा हुआ है, गूगल पे लिखा हुआ है 17.8%, 17.8%, लेकिन सही कौन है, 17%। बता दिए आपको, वो भी बता दिए, सही है। चलिए, गूगल पे और कहीं कहीं लिखा हुआ 17.8%, यहाँ भी लिखा हुआ 53.9%, लेकिन वर्तमान में कितना है, अभी वर्तमान में कृषि का जो योगदान है 17% है, 17% है। और कृषि का योगदान उस समय आज़ादी के समय कितना था, आज़ादी के समय जो था 51% था। आज़ादी के समय कितना था, 51% था। आज़ादी के समय कितना था, आज़ादी के समय 51% था। अब हम बात कर लेते सेकेंडरी इनकम, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक 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 क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कच्चा माल, कच्चा पदार्थ, ये क्या है, किसका उदाहरण है, कच्चा माल, कच्चा माल या कच्चा पदार्थ, या कच्चा पदार्थ, ये जो है किसका उदाहरण है, ये जो है प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है। प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है कच्चा माल या कच्चा पदार्थ, किसका उदाहरण है, प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन इससे जो वस्तुएं, इससे जो सामान बनाई जाती है, इससे जो अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, मतलब निर्माण किया जाता है या विनिर्माण किया जाता है, निर्माण या विनिर्माण किया जाता है, निर्माण, निर्माण या विनिर्माण या विनिर्माण या विनिर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया था, वह किसका उदाहरण है, वह सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए दूध है, दूध है, जो पशुपालन में से जो दूध है वो प्राइमरी सेक्टर का उदाहरण है। दूध से जो पनीर बनाया जाता है, जैसे दूध से जो पनीर बनाया जाता है, दूध से जो क्या बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, वो किसका उदाहरण है, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। वो किसका उदाहरण है, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। जैसे कि कच्चा माल से कोई वस्तु, अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, वह सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में, जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान, नेशनल इनकम या जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है, योगदान कितना है, 29% है, 29% है, उस 29% है। लेकिन कहीं कहीं कहाँ दिया हुआ है, 29.9% दिया हुआ है। लेकिन कहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं क्या दिया हुआ है, 29.9%, 29.9% कहीं कहीं दिया हुआ है। कहीं कहीं कहाँ कितना दिया हुआ है, 29.9%, लेकिन सही कौन है, 29%। सही कौन है, 29%, लेकिन सही कौन है, 29%। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।